जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो अगला टॉपिक है ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट, वो है प्रपात और झीलें। कौन सा चैप्टर? प्रपात और झीलें। एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न जो है वो मृदा वाले चैप्टर्स के जिस हिस्से से, पूरे मृदा से नहीं, मृदा वाले चैप्टर के जिस हिस्से से, एक एल्कलाइन और सैलिनिटी वाले चैप्टर से खास करके इसे मैं पूछ रहा है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, इन दोनों को, प्रपात और झीलें और मृदा वाला चैप्टर। ठीक, तो आइए देखा जाए। हुंडरू प्रपात जो है वो किस नदी पर है? हुंडरू प्रपात किस नदी पर है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक, एक बार बस सुन लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब विकल्प सामने आएगा तो हो जाएगा। ठीक, कपिलधारा प्रपात। कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा कहाँ से निकलती है? और ये वेस्ट बहती है कि ईस्ट बहती है? निकल करके वेस्ट बहती है या ईस्ट बहती है? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट झील इंद्रावती नदी पर है। दूध सागर, दूध सागर किस पर है? मांडवी। दूध सागर मांडवी पर। डुडुमा, डुडुमा, डुडुमा झील मक्षकुंड। डुडुमा झील पूछे तो मक्षकुंड, डुडुमा मच्छकुंड, राइट। गोकक, गोकक झील कहां पर है? किस नदी पर है? घाट प्रभा। गोकक घाट प्रभा, गोकक पूछे तो घाट प्रभा। चुलिया, चुलिया झील किस नदी पर है? चुलिया झील किस नदी पर है? चंबल। चुलिया झील पूछे कि किस नदी पर है तो आपका उत्तर क्या होगा? चंबल, राइट। क्या उत्तर होगा? चंबल। धुआंधार, धुआंधार किस पर है? नर्मदा नदी पर है। धुआंधार किस पर है? नर्मदा नदी पर है। बूढ़ा घाघ या इसी को लोध नदी भी बोलते हैं। बूढ़ा, बूढ़ा घाघ या इसी को लोध नदी भी बोलते हैं। ये बूढ़ा नदी पर है। किस पर है? बूढ़ा नदी पर है। चचाई प्रपात, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, बीहड़ नदी पर है। ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा प्रपात है? जोग प्रपात है। जोग किस पर है और यह किस पर है? यह किस नदी पर है जोग प्रपात? पूछे तो शारावती नदी पर है। किस पर है? शारावती नदी पर है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा प्रपात के तौर पर जाना जाता है, यानी नियाग्रा प्रपात जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट, चित्रकूट प्रपात। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है, ऑप्शन दे देगा दूध सागर। ऐसे याद रखिए, दूध सागर प्रपात जो है वो कहां पर है? गोवा में स्थित है। दूध सागर प्रपात कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित। अमृत धारा जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात किस पर है? हसदेव, हसदो नदी पर। ठीक ना, हसदेव नहीं, हसदो नदी पर। ठीक ना। भेड़ा घाट, भेड़ा घाट किस नदी पर स्थित प्रपात है? भेड़ा घाट किस नदी पर स्थित प्रपात है? धुआंधार। किस पर? धुआंधार नदी पर। विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचीकल जलप्रपात। कौन सा है? ऊंचीकल जलप्रपात है, राइट। 183 मीटर ऊंचा है ये। वेम्बनाथ झील कहां पर है? किस राज्य में स्थित है वेम्बनाथ झील? वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार, पुलिकट झील में से कौन सी झील है जो लैगून झील नहीं है? लैगून झील किसे कहते हैं बताइए?
लैगून झील किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। लैगून झील किसे कहते हैं? तो जो पेरियार है वो लैगून झील नहीं है, राइट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कहां है? उड़ीसा वाले हिस्से के आसपास। ठीक, ठीक ना। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट, और ये पुलिकट झील किन दो राज्यों में फैली हुई है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फूलर झील कहां पर स्थित है? फूलर झील यूपी के पीलीभीत में स्थित है। फूलर झील कहां पर स्थित है? यूपी के पीलीभीत में स्थित है, राइट। लोकटक, लोकटक मणिपुर में है। लोकटक झील, झील और उनकी अवस्थिति है लोकटक झील मणिपुर, डिंडवाना और उदय सागर राजस्थान, चपनाला, चपनाला असम, लोनार महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, डल झील कश्मीर। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। हमीरसर झील कोलेरू, साला और चपनाला झीलों में से जो असम में स्थित है। तो चपनाला झील कहां पर है? असम में स्थित है। रहस्यमयी झील कहा जाता है किसको? रूपकुंड झील को। किसको? रूपकुंड झील को। आचर झील कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, वुलर झील। भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सारगेल और खाटू किसके नाम है? लवड़ीय झील, ठीक ना, लवड़ झील। अष्टमुडी, ये तो रूपकुंड तो झील है उत्तराखंड में, लेकिन ये अष्टमुडी ये सब हिल्स हैं केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में, सूरजकुंड हरियाणा में। लेकिन ये पुलिकट, पुलिकट झील है, रूपकुंड झील है, लेकिन अष्टमुडी क्या है? ये हिल है, ये ठीक ना, ये हिल है। हो सकता है उसी के आसपास झील होगा। तो नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील कहां पर है? बिहार में है। गोखर झील कहां पर है? बिहार में है। तिकिल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल में स्थित खारे पानी की झील है, ठीक है। तिकिल झील जो है वो क्या है? खारे पानी की झील है, जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक। कोडई कनाल एक प्रकार की कृत्रिम झील का उदाहरण है, एक प्रकार की कृत्रिम झील का उदाहरण है कोडई कनाल, ठीक ना। बर्फ से ढकी घेपन स्थित है, झील है घेपन, वो कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, राइट। तेल्हाड़ कुल जलप्रपात अवस्थित है कहां पर? तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात, तेल्हाड़ कुल जलप्रपात कहां पर स्थित है? कैमूर पहाड़ियों में। कहां पर? कैमूर पहाड़ियों में। साला हिमाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, कालीबेली तमिलनाडु और कांवल झील बिहार में। कांवर झील या कनवार झील बिहार में। मणिकरण, ये गर्म सोते बोल सकते हैं या फिर झरने, जो भी कह लीजिए इनको। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। वज्रेश्वरी कहां पर है? वज्रेश्वरी कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, राइट। भारत के जलप्रपात और अवस्थित दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, कांदाधार उड़ीसा, पलनी तमिलनाडु।
रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, सस्तमकोट्टा झील केरल में, ठीक, भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में और रूपकुंड उत्तराखंड में। यायात्सो झील कहां पर स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है और जैव विविधता अधिनियम के तहत यह लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब एक तो टॉपिक ये हो गया, एक मृदा से संबंधित टॉपिक है, जहां से मृदा के जिस वाले हिस्से से प्रश्न ज्यादा आ रहा है इस समय, वो है अम्लीय और क्षारीय मृदा। सामान्य फसलें उगाने के लिए जो उर्वर भूमि का पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जाता है। किसका? किस चीज का उपयोग किया जाता है? लाइम का, चूने का। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या, यानी कैसे उसको कम किया जाता है, खत्म किया जाता है? जिप्सम का उपयोग करके। किस चीज का उपयोग करके? जिप्सम का उपयोग करके। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत में लवणीय मृदा के सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में लवणीय मृदा के सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक ना। मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है, और सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रयोग पड़ता है वो क्या है? वह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। यानी कि क्या करता है? जब लवण ज्यादा, यानी कि जब नूनखार ज्यादा हो जाता है तो वो मिट्टी में जो पोर्स होते हैं उनको ढक देता है, जिसकी वजह से पानी नीचे पहुंच ही नहीं पाता है, यानी जल के लिए अपारगम की स्थिति बन जाती है, और वहां पे क्या होते हैं? पेड़ सूखने लगते हैं बिना पानी के और खराब होने लगते हैं। चाय बागानों के लिए क्या चाहिए? अम्लीय मृदा। क्या चाहिए? अम्लीय मृदा चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट है, भारत में लवणीय मृदा फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, ठीक है। लवणीय मृदा में नमक की मात्रा अधिक होता है, जिसके मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। क्या है? शुष्क जलवायु है और खराब जल निकासी, जिसकी वजह से जल ठीक से निकल नहीं पाता और नमक ऊपर ही रह जाता है मृदा में, ठीक ना। नेक्स्ट है, भारत की जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या गंभीर है जहाँ की शिवालिक पहाड़ियों के पदीय क्षेत्रों में, यानी निचले क्षेत्रों में और चंबल घाटी में। मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र प्रदेश, आंध्र तटीय क्षेत्र और चंबल घाटी में से जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, चंबल घाटी प्रभावित है। किस प्रकार के अपरदन से? अवनलिका अपरदन से। कोई बताएगा अवनलिका अपरदन क्या होता है? अवनलिका अपरदन क्या होता है? कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं देखता हूं कौन बताता है, ठीक ना। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम क्या है? सबसे पहले असफाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रील अपरदन, सबसे लास्ट में होता है अवनलिका अपरदन, ठीक है। कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, सोरघम पौधे की वजह से। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वर शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं। क्या है? फसलों का हेर फेर और सॉइल टेरेसिंग करना, यानी छोटे छोटे टेरेस जैसे बना करके उनको पानी को रोकना, ठीक ना, मिट्टी को रोकना, ठीक है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। ये कैसे संबंधित है? यानी कि अगर वनों को काट दिया जाएगा, जड़ मिट्टियों को बांधते हैं, और अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा, जड़ खत्म हो जाएंगे, तो मिट्टी उस तरह से बंधी नहीं रहेगी, और वो जो है रेत की तरह क्या होते हैं? फिर बह जाते हैं, ठीक ना। और इसीलिए और ज्यादा वनीकरण करके, वनों को लगा करके हम मृदा के अपरदन को, मृदा के टूट फूट और उसके दूसरी जगह, दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? हम रोक सकते हैं, ठीक। तो आज ये दोनों टॉपिक हो गया आपका
इन दोनों यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्का, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आता है हर बार परीक्षा में, चाहे वो आरओ हो चाहे वो पीसी। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।